Hello, welcome to Parmanshi coaching classes, and this is the series of Rajasthan आधुनिक राजस्थान का इतिहास, and this is the chapter number 5 राजस्थान का एकीकरण। आज़ादी के समय राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे। ठिकानों का नाम कुशलगढ़, लावा, निमराना। कुशलगढ़ में राठौड़ों का शासन था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। लावा टोंक में, जहाँ नरूका के कछवाओं का शासन था। निमराना अलवर में है, जहाँ चौहानों का शासन था। और 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अजमेर मेरवाड़ा। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती सचिवालय स्थापित किया गया था। अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 8 के तहत अंग्रेजों की राजाओं के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। 7 अगस्त 1947 ईस्वी को सबसे पहले बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। सबसे अंत में धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। राजस्थान का अंतिम अंग्रेज एजीजी था जॉर्ज वॉन वेलेगिलन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम एजीजी हीरानंद स्वरूप शिवदास सानी गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे 1960 तक रहे थे। कोटा के भीम सिंह ने बूंदी और झालावाड़ हाड़ौती में, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सवाई मान सिंह ने भरतपुर करौली। रियासती सचिवालय के अनुसार वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से अधिक हो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी: मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। राजपूताना, मालवा तथा सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। इसके लिए उदयपुर में 2 अधिवेशन लागू किए गए थे, 1946 और 47। के एम मुंशी मेवाड़ महाराणा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रथम चरण। राजस्थान का विलय मुख्यतः 7 चरणों में पूरा हुआ है। प्रथम चरण, मत्स्य संघीय यूनियन। नामकरण के एम मुंशी। धौलपुर उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। धौलपुर के उदयभान सिंह राज प्रमुख, करौली गणेश पाल उपराज प्रमुख, अलवर राजधानी, भरतपुर उद्घाटन 18 मार्च 1948। नरहरि विष्णु गोडखिल, एनवी गोडखिल, निमराना। मतलब एबीसीडी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। अलवर को राजधानी बनाया गया। भरतपुर में उद्घाटन किया गया 18 मार्च 1948 को। एनवी गोडखिल और एबीसी करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया और धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत भरतपुर और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। अन्य मंत्री डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर, चिरंजी लाल शर्मा करौली, मास्टर भोलानाथ अलवर, गोपीलाल यादव भरतपुर। जनसंख्या 18 लाख, आय 1.84 करोड़ अलवर तथा भरतपुर रियासतों का नियंत्रण पहले ही भारत सरकार ले चुकी थी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मेवाड़ सबसे प्राचीन, झालावाड़ सबसे नई, भरतपुर, धौलपुर जाट रियासत, जैसलमेर, करौली, यदुवंशी, सुमने जोशी रियासत। अखबारी समाचार पत्र में यह खुलासा किया गया कि मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह भोपाल के नवाब के साथ मिलकर अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। दूसरा चरण, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बाबू की झाड़ुको, प्रसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, बाबू की झाड़ुको, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, बाबू की, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रसाटो, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक तो इसमें है नहीं, हाँ टोंक भी है। और एक कुशलगढ़, क्या है कुशलगढ़? तो ठिकाना है ना, कुशलगढ़ ठिकाना है, बांसवाड़ा में था ये कुशलगढ़। इसके अंदर क्या किया गया? कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। राजधानी कोटा। उद्घाटन 25 मार्च 1948 एनवी गोडखिल ने किया। बूंदी बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा शाहपुरा के थे।
किशनगढ़ तथा शाहपुर रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा विलय का विरोध किया था। किशनगढ़ तथा शाहपुर रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि आज मैं मेरे हाथ से डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, झालावाड़ टोंक अंग्रेजों द्वारा, कोटा मुगलों द्वारा, जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, शाहपुरा सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या 23.5 लाख, आय 1,90,00,000। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ और मेवाड़ को मिलाया गया। राजस्थान संघ में मेवाड़ को मिलाया गया। उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, अन्य मंत्री भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया, प्रेम नारायण माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा, अभिन्न हरी। राजधानी थी उदयपुर। 14 फरवरी 1948 को भरतपुर का शासक एस.एन. सप्रू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित होगा। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स की मांग की। 20 लाख और औपचारिक प्रीवी पर्स 10 लाख। राज प्रमुख का वेतन 5 लाख। धार्मिक अनुदान 5 लाख। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की। चतुर्थ चरण बृहत राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में ABCD JJ, जयपुर जोधपुर JJBJ। संयुक्त राजस्थान में जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर। उद्घाटन जयपुर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006 को 30 मार्च 1949 को 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चतुर्थ चरण महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, हनुमंत सिंह जोधपुर, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, अन्य मंत्री भूरेलाल बया उदयपुर, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, वेदपाल त्यागी कोटा, सिद्धराज ढड्ढा जयपुर, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछावा और राव राजा हनूत सिंह जोधपुर। प्रीवी पर्स जयपुर 18 लाख, जोधपुर 17.50 लाख, बीकानेर 17 लाख। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था, अतः इनके समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया। BR पटेल अध्यक्ष, TC पुरी, SP सिन्हा। इस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया तथा जोधपुर को हाईकोर्ट दे दिया गया। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिलाया गया था। पंचम चरण संयुक्त बृहत राजस्थान। मत्स्य संघ में बृहत राजस्थान जोड़ा गया। 15 मई 1949 को यह विलय संपन्न हुआ। यह विलय शंकर राव देव अध्यक्ष समिति की सिफारिश पर किया गया। अन्य सदस्य प्रभुदयाल, RK सिद्धवा, शोभाराम कमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। छठा चरण सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। आबू का देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथर भी शामिल था। इस अनुचित विलय पर वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था और तथा वह हमने दे दिया। यह विलय 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ। इसी दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन बम्बई सरकार को सौंप दिया। मनोनीत मुख्यमंत्री थे किसके? छठे चरण के मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी। ICS के अध्यक्ष थे जयनारायण व्यास। ICS में थे CS वेंकटाचारी। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास। उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास। उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। मोहनलाल सुखाड़े सबसे युवा, सबसे लंबा कार्यकाल, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। बरकतुल्ला खां, जोधपुर। 7वां चरण राज्य पुनर्गठन की सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया गया। सिरोंज राजस्थान मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया तथा इस इतिहासकार दशरथ शर्मा
दशरथ शर्मा भी इस समिति के सदस्य थे। पहले अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था तथा यहाँ 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी तथा हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा की राजस्थान में विलय का विरोध किया। जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था, अतः समाधान के लिए एक समिति बनाई गई। सत्यनारायण राव कमेटी अध्यक्ष सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन, बी.के. गुहा। राजधानी जयपुर। राजस्व विभाग अजमेर, शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग भरतपुर, वन व सहकारी विभाग कोटा, खनिज विभाग उदयपुर। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। अजमेर के विलय के समय उसके मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। सदस्य 30 से 190 हो गए। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य फजल अली तो उसके अध्यक्ष थे के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पणिकर बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया तथा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं के प्रीवी पर समाप्त कर दिए गए थे। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे अगला टॉपिक है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।